किसान आंदोलन हो या पश्चिम बंगाल चुनाव, इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष हो या अमरावती में हुई हिंसा, 2021 की इन सभी घटनाओं के दौरान एंटी मुस्लिम नैरेटिव के साथ फेक न्यूज स्प्रेडर्स ने झूठी खबरें फैलाईं। उदाहरण के लिए इस फेक दावे पर नजर डालते हैं। दावा था कि ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वो 42 सीटें जीतेंगी तो हिंदुओं को रुला देंगी, जबकि ममता बनर्जी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं था। बंगाल चुनाव के दौरान करीब 55 ऐसे दावों की पड़ताल की और पाया कि इनमें से करीब 18 दावे एंटी मुस्लिम एंगल से शेयर किए गए थे। यानी बंगाल से जुड़ी जितनी फेक खबरों की हमने पड़ताल की, उसका 33% इस्लामोफोबिया से संबंधित था। इसके अलावा किसान आंदोलन से जोड़कर कम्युनल एंगल से झूठे दावे किए गए। किसान महापंचायत के मंच से अल्लाह अकबर के नारे का अधूरा वीडियो दिखाकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। क्विंट वेबकूफ ने बताया कि किसानों ने अल्लाह अकबर के साथ ही साथ हर हर महादेव का नारा भी लगाया था और प्रियंका गांधी की किसान रैली में अजान से जुड़ा अधूरा वीडियो शेयर कर ऐसा ही नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से जुड़े फेक दावे भी शेयर किए गए। क्विंट ने अफगानिस्तान से जुड़ी जितनी भी खबरों की पड़ताल की, उनमें से कई खबरें ऐसी थीं जिन्हें शेयर कर भारत में रह रहे मुस्लिमों का निशाना साधा गया। इसी तरह इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए विवाद के दौरान दोहा के कतर में फिलिस्तीन के सपोर्ट में की गई एक रैली का वीडियो केरल का बताकर शेयर किया गया और इस बार भी एंटी मुस्लिम नैरेटिव के साथ यह झूठा दावा किया गया कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करते ये लोग केरल से हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में एंटी मुस्लिम नैरेटिव के साथ फेक दावे शेयर होते रहे, जैसे कि मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में आपस में हुए विवाद में घायल पुजारी की पुरानी तस्वीरें इस दावे से शेयर की गई कि उस पर मुस्लिमों ने हमला किया था। आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये फेक दावे किस तरह से असर डालते हैं। इसे समझने के लिए बांग्लादेश, त्रिपुरा और अमरावती को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में अक्टूबर के महीने में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की कुछ रिपोर्ट्स आने के बाद त्रिपुरा में हिंसा से जुड़ी कई खबरें आईं। क्विंट ने इस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी कि कैसे बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में हुए हमलों के बाद त्रिपुरा में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की कोशिश की गई। उसके बाद त्रिपुरा से संबंधित अफवाहों के आधार पर महाराष्ट्र के अमरावती में भी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। यानी एक जगह की घटना का असर दूसरी जगह भी देखने को मिला। अब यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि देश और दुनिया के लगभग हर बड़े न्यूज इवेंट से जुड़ी फेक खबरों में ऐसा क्या था जो इन्हें आपस में एक जैसा बनाता है। अलग अलग मुद्दों पर नजर डालें तो सब में एक चीज कॉमन मिलती है, वो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। मुद्दा कोई भी हो, उनसे जोड़कर झूठे कम्युनल एंगल से दावे जरूर किए गए। एक ही कम्युनिटी यानी मुस्लिमों को टारगेट किया गया। मुस्लिमों को लेकर कुछ लोगों ने यह नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की कि वो या तो हिंसक हैं या वो हिंदुओं के लिए खतरा हैं। द ग्लोब पोस्ट ने अपनी भारत में फेक न्यूज से बढ़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हेडलाइन वाली रिपोर्ट में इस बारे में लिखा है कि फेक न्यूज स्प्रेडर के लिए मुस्लिम आसान शिकार हैं। क्विंट के इस रिपोर्ट को करने के पीछे का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कैसे भारत में एंटी मुस्लिम नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये बताना भी है कि ऐसी किसी भी खबर या दावे पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। किसी भी जानकारी के सच होने पर अगर आपको शक है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9643651818 या फिर मेल आईडी webkoof@thequint.com पर हमें भेजें। सच हम आपको बताएंगे।